अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एड मैथ्स और मार्शल कैवेंडिश की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का टॉपिक है और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी। अच्छा, अब देखो भाई, ट्रेपीजियम है तो फिर ये कुछ इस तरह का होगा। मैं इसकी शेप बना के बताता हूँ आपको। ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ए, बी और सी और डी, ठीक है। आप जानते हैं कि आपको ट्रेपीजियम में दो ट्रायंगल होते हैं आपके पास, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी डी और एक ट्रायंगल है मेरे पास बी और सी और डी, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग निकालूंगा, ठीक है। पहले मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं हम पहले किसका, ए और बी और डी का, ठीक है। 1/2। अब ए और बी और डी के ही कोऑर्डिनेट्स उठाइएगा, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और -1, बुक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट उठाइए, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। और अब डी के कोऑर्डिनेट उठाइए, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1, ठीक है। आप जानते हैं ये 1 और ये 1 और ये 1 आप इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। फिर 1/2, सिर्फ और सिर्फ पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख लें, ये सारे 4 2 -2, ठीक है। 4 प्लस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। अब 3 को -1 से माइनस करवाना है, 3 -1 -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 को -1 से -1 करवाना है, -1 को -1 से माइनस करवाना है तो 2 दफ़ा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करवाते हैं, -1 को 3 से माइनस करवाना है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बहुत डिटेल में बताई थी ये चीज़, ठीक है। 4 3 + 1 4 + 2 1 -1 0 -2 माइनस माइनस प्लस होके 3 और 1 4 1/2 4 4 ज़ा 16 + 2 2 ज़ा माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8। तो 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, ये आ गया 12 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ए बी डी था, ए बी डी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बी और डी का आंसर आ रहा है 12, ठीक है। अब मुझे चाहिए बी सी डी, ठीक है। अब मैं बी सी डी का एरिया निकालूंगा, सही है। एरिया ऑफ बी सी और डी, ठीक है। इसी तरह से लीजिएगा 1/2, पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा जो कि हैं 2 और 3। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा -1 और 3। फिर डी के कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा -2 और -1, ठीक है। फिर ये 1 और ये 1 और ये 1 यहाँ उतार दें, सही है। 1/2, सिर्फ पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स कॉपी डाउन कर लें, ये वाले 2, फिर -1 हो जाएगा ये -1 के साथ, और फिर दोबारा प्लस के बजाय -2 उतार दें, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के साथ प्लस माइनस उतार दिया, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया था, इसको -1 ही लिखें, ठीक है। कोई साइन नहीं होता तो प्लस ले लेते हैं। अच्छा, अब ये यू माइनस होता है, 3 और 3 में से माइनस करवाना है -1, तो 2 दफ़ा माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर -1 में से 3 माइनस होगा, -1 में से 3 माइनस होगा। फिर ये दोनों माइनस होते हैं, 3 - 3, ठीक है। 2 3 + 1 हो जाएगा 4 -1, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 0। 1/2 2 4 ज़ा 8, इसको मल्टीप्लाई किया 8 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 6, ठीक है। तो ए बी डी और बी सी डी का आंसर कितना आ रहा है 6। तो टोटल एरिया कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि हमने पहले इसमें से इनको बाइसेक्ट कर दिया था ना, बीच से 2 कर दिए थे, डायगनल डायगनल ये आपस में इनको ऐड करवा दिया था। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो एरिया हमारा आ रहा है 18 यूनिट स्क्वायर। अच्छा, अब पंगा है आपका डिस्टेंस में, ठीक है। उसने कहा शो दैट द पेरीमीटर इज 17.6। अब पेरीमीटर निकालना है, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला डिस्टेंस से निकलता है। डिस्टेंस क्या है मैं भी बताता हूँ, आपके पास 4 हैं, 4 साइड हैं। तो पहले है ए बी का डिस्टेंस, फिर है बी सी का डिस्टेंस, फिर है सी डी का डिस्टेंस और फिर डी ए का डिस्टेंस, ठीक है। इधर x2, अगर आपको डिस्टेंस का फार्मूला याद हो तो मैंने आपको क्या करवाया था, डिस्टेंस का फार्मूला नहीं याद, ये देखो डिस्टेंस का फार्मूला था, किसी भी 2 यूनिट्स के डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैंने, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी याद हो तो मैंने एक्स बी ऑफ माइनस एक्स ए ऐसे लिखवाया था, ठीक है। और वाई ऑफ बी और माइनस वाई ऑफ ए। लेकिन अब चूँकि आप एडमेथ्स के बच्चे हैं, अब आपको इतना डिटेल में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ए बी, ए और बी ये रहे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा, 2 - 4 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस माइनस, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, और इस पर स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब 3 माइनस वन तो हो जाएगा ये 3 माइनस वन 3 माइनस माइनस वन प्लस का 4 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है। अब BC की बात करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। BC मेरा ये रहा, ठीक है। BC के लिए आपको -1 में से 2 माइनस करवाना है, ठीक है। -1 में से -2 का मतलब ये 3 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, -1 हो जाएगा -3, और -3 का ब्रैकेट में स्क्वायर लेना, ठीक है। कैलकुलेटर में कोई भी बच्चा -3 का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेगा, तो आपका आंसर -9 आएगा और गलत आएगा। तो आप इसको -3 को इस तरह से लिखना, -3 ब्रैकेट के अंदर और फिर इस पर स्क्वायर लगाना, ठीक है। ये प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास 9 स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 3 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है CD। C और D के कोऑर्डिनेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। D का है -2 और ये है -1, तो यानी कि -2 और -1 तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 होता है ना, y2 माइनस y1 -1 और -3 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, प्लस -1 -3 -4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 16 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 17। डी ए सॉल्व करें आप, D और A, D का कोऑर्डिनेट है -2 और 4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस D का y है -1 और A का y है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। -6 का होल स्क्वायर 36 होता है और ये हो जाएगा 6। अब आप इन्हें ऐड करवाएं, स्क्वायर रूट 20 प्लस 6 और 3 तो 9 हो गया, प्लस स्क्वायर रूट 17, ठीक है। देखें 17.6 आता है कि नहीं आता है। स्क्वायर रूट का है स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर रूट 17 प्लस उसके बाद क्या था हमारे पास 9। असल में मुझे बच्चों ने कहा कि सर इसको सॉल्व करके बताया करें कैलकुलेटर, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 17.595, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आ रहा है आपका 17.59 और 5, डेफिनेटली राउंड ऑफ होकर ये 17.6 ही होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस उन्होंने कहा है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।